Assalamu alaikum. Today we will discuss about some important MCQs from second year biology chapter 15 homeostasis. The protection of an animal environment from the harms of fluctuation is the definition of which of the following. तो ये जो definition है वो homeostasis की है. Second MCQ which of the following act as a homeostatic thermostat in human. हमारी बॉडी के अंदर कौन सा जो उस स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो वो हमारी ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस. विच पार्ट ऑफ ब्रेन मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर. तो इसका आंसर भी वही सेम है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, उसको मेंटेन रखता है, तो हाइपोथैलेमस है. रिडक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज़ फीडबैक मैकेनिज्म. जब भी बॉडी के अंदर कोई चेंज होती है, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, उसको अगर कम करना हो, तो जब कोई प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को खुद ही कंट्रोल करे तो इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. ए डिल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसनट्रेशन इज टर्म्ड एज. ऐसा सोल्यूशन जो डिल्यूट हो, जिसके अंदर साल्ट कम हो, सल्यूट कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपोटोनिक कहते हैं. जिसके अंदर, जिस इन्वायरमेंट के अंदर, जिस सोल्यूशन के अंदर साल्ट कम हो, वो हाइपोटोनिक कहलाता है. द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज. ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सोल्यूशन जो कंसनट्रेटेड हो, गाढ़ा हो, जिसके अंदर सल्यूट या साल्ट ज़्यादा हो, तो उसे हाइपरटोनिक कहते हैं. प्लांट्स विथ थिक वैक्सीक्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर इन लो डिप्रेशन ऑफ लीव्स संकन स्टोमेटा. तो ये किस प्लांट का करेक्टर है? थिक लीव, वैक्सीक्यूटिकल और स्टोमेटा लोअर साइड पे. ज़ीरोफाइट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उनके लीव थिक होते हैं, उसके ऊपर वैक्सीक्यूटिकल होती है और उनके जो स्टोमेटा हैं वो लोअर साइड पे होते हैं. विच डिड नॉट हैव द अडेप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल इन फ्रेश वाटर. तो इसका आंसर ज़ीरोफाइट है. इनके पास वाटर कम होता है, उनमें फ्लडिंग के चांसेस नहीं होते. प्लांट विद अडेप्टेशन ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया एंड थिक लीव टू रिड्यूस वाटर लॉस आर. ज़ीरोफाइट्स के लीव स्मॉल होते हैं. डेजर्ट वाले जो प्लांट हैं उनके लीव्स हमेशा स्मॉल होते हैं और वो वाटर लॉस कम से कम करते हैं. द मीज़ोफाइट प्लांट इज़. मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जहाँ पे वाटर मॉडरेट हो. तो ब्रासिका इसकी एग्जांपल है. सरसों का जो पौधा है ब्रासिका, वो मीज़ोफाइट है. विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट. कैक्टस प्लांट डेजर्ट में ग्रो करता है, ज़ीरोफाइट है. दीज हैव अडेप्टेशन फॉर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपरेशन. ज़ीरोफाइट्स के अंदर जो ट्रांसपरेशन है, मतलब वाटर लॉस, वो कम से कम होता है. एनिमल्स दैट डू नॉट रिक्वायर टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट आर नोन एज. ऐसे एनिमल जिनका जो ऑस्मोटिक स्टेट है वो पहले से बैलेंस होती है, उनको उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, तो उनको ओस्मो कन्फर्मर कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओस्मो कन्फर्मर. हैग फिश की बॉडी के अंदर और इसके सराउंडिंग में जो वाटर है उसमें साल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो इक्वल होती है, तो ये ओस्मो कन्फर्मर की एग्जांपल है. अमंग द वर्टिब्रेट्स हैग फिश आर आइसोटोनिक टू देयर मेरीन वाटर. हैग फिश मेरीन वाटर में होती है और दोनों के मेरीन वाटर में और हैग फिश की बॉडी के अंदर जो साल्ट हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों आइसोटोनिक हैं. फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कंट्रक्टाइल वैक्यूल. फ्रेश वाटर के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को कंट्रक्टाइल वैक्यूल, जो कि पंप लाइक है, उसके ज़रिए रिमूव करते हैं. कंट्रक्टाइल वैक्यूल आर फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स. फिशेज इन फ्रेश वाटर एक्सक्रीट. फिशेज जो है ये फ्रेश वाटर में जो होती हैं और ये अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करती हैं. तो फिशेस का जो यूरिन है उसमें अमोनिया होती है वेस्ट प्रोडक्ट. शार्क एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ. शार्क जो है ये एक मैमल है और ये यूरिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है. ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन कार्टिलेजिनस मेरीन फिशेस के अंदर ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि साल्ट को बैलेंस करता है. फिशेस दैट ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन.
ऐसी कौन सी फिशेज़ हैं जो ज़्यादा वाटर यूज़ करती हैं, ड्रिंक करती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं? ऐसा यूरिन जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो और वाटर कम हो, उसे कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं। तो बोनी फिशेज़ कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं। मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेज़ पोसेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड। कुछ ऐसी फिशेज़ होती हैं जो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट को कुछ ग्लैंड्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर, इसके ज़रिए रिमूव करती हैं, जिन्हें रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। हैग फिश आर आइसोटोनिक। हैग फिश की बॉडी में और इसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट इक्वल होते हैं, तो ये आइसोटोनिक है। आइसो का मतलब होता है सेम। नेक्स्ट है जी एनहाइड्रोबायोसिस रिफर टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। ऐसे एनिमल जो वाटर की डेफिशिएंसी को मतलब डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, इस करैक्टर को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इस तरह कैंगरू रैट है, वो बगैर पानी पिए भी ज़िंदा रह सकता है। वो सीड ऐसे खाता है जिसके अंदर वाटर होता है या मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है। द टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। अगर कोई डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर ले तो इस करैक्टर को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। मैकेनिज्म विच एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूव होना, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इन प्लांट्स विच पार्ट सर्व एज एक्सक्रीटोफोर। प्लांट्स का कौन सा आर्गन है जिसके ज़रिए वो नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं? तो लीव्स। प्लांट के जो लीव्स हैं इनके अंदर सारा साल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जमा होती रहती है और ऑटम सीज़न में वो इन लीव्स को गिरा देते हैं, जिससे उनकी जो बॉडी है उसमें से नाइट्रेट्स रिमूव हो जाते हैं, तो इसलिए इनको एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ हाईली टॉक्सिक एंड डिजॉल्व क्विकली इन बॉडी फ्लूइड्स। कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और ये बॉडी फ्लूइड्स में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है? तो अमोनिया ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए। 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml जो है ये चाहिए होता है। नंबर ऑफ़ अमोनिया मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। यूरिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल दरकार होंगे? तो वो 2 अमोनिया होंगे तो एक यूरिया बनेगा। विच वन इज़ लीस्ट टॉक्सिक अमंग द फॉलोइंग। कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे कम टॉक्सिक है? तो यूरिक एसिड है, जो रेप्टाइल्स और फिशेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर हाउ मच वाटर फॉर एक्सक्रीशन। अगर फिशेस की बॉडी में 1 ग्राम अमोनिया है तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए उस फिशेस को 500 ml जो वाटर है वो यूज़ करना पड़ेगा। एनिमल एक्सक्रीटिंग यूरिया आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में तो उन्हें यूरियोटिलिक कहते हैं। द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर। तो ये वही है कि कौन सा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उसको कम वाटर चाहिए रिमूव होने के लिए? यूरिक एसिड। द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मैक्सिमम वाटर। अमोनिया। अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए। यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्राम। यूरिक एसिड कैसे बनता है हमारी बॉडी में? ये न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से बनता है। द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन रेप्टाइल एंड बर्ड्स इज। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होता है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। अमंग वर्टिब्रेट्स यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडीन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ। जब बॉडी के अंदर प्यूरिन एंड पैरामिडीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे ज़ैंथीन जो है वो बनता है। यूरिया इज़ डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया। यूरिया ये अमोनिया की डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है। अगर बॉडी के अंदर अमोनिया है और वाटर नहीं है इतना ज़्यादा कि वो बॉडी से रिमूव हो सके अमोनिया, तो फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया साइकिल के ज़रिए। एनिमल वेल प्रोड्यूस लार्ज डिल्यूटेड यूरिन इन विच द फॉलोइंग इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल हैं वो हमेशा डिल्यूट यूरिन बनाते हैं। फ्रेश वाटर फ्लेटवर्म एक्सक्रीट वेरी डिल्यूट यूरिन। फ्रेश वाटर वाले एनिमल भी डिल्यूट यूरिन बनाते हैं। प्लेनेरिया है सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कार्ड। प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसके अंदर इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, इसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं।
फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो फ्लेम सेल है। प्रोटोनेफ्रिडिया इज फाउंड इन प्लेनेरिया। एनिमल ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्म हैव सिंपल ट्यूबल एक्सक्रीटरी सिस्टम कार्ड प्रोटोनेफ्रिडियम। तो ये स्टेटमेंट किसी तरह से भी चेंज होके आ सकती हैं। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग प्रोटोनेफ्रिडियम। मेटानेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अर्थवर्म के अंदर जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट एज ए सॉलिड एक्सक्रीटाइन। काकरोच के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रेटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का जो न्यूट्रेटिव सिस्टम होता है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम वो उनका आपस में रिलेशनशिप है, वो सेपरेट नहीं होते, वो सेम होते हैं। तो ये थे चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस के पार्ट 1। इसका पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा भी रहता है तो वो बाद में हम उसको देखेंगे। तो ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमडी कैट के लिए भी, और अगर कोई लेक्चरर की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी एमसीक्यूज़ हों तो वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।